नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेम के अंदर कोई भी बीड के अंदर पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो जेम के अंदर बीड में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ द बीड के अंदर जाना है। लिस्ट ऑफ द बीड में आपको यहाँ पे आपका जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आपकी कैटेगरी के अंदर जितनी भी बीड अभी ओपन होगी उसका लिस्ट आ जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बीड कौन से दिन पे स्टार्ट हुई है और एंड डेट क्या है। उसमें आपको पार्टिसिपेट पे जाके सिलेक्ट कैटलॉग करना है। सिलेक्ट कैटलॉग में आपको मेक, मॉडल एंड एचएसएन कोड डालना है। इसमें मेक के अंदर आपकी कंपनी का नाम, मॉडल और आपका जो प्रोडक्ट है उसका एचएसएन कोड। उसके बाद आपको ऑफर प्राइस के अंदर आपका प्रोडक्ट का प्राइस, जीएसटी ये सब डाल के फाइनल प्राइस डाल देनी है। प्राइस का जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड रहेगा ताकि दूसरे लोग इसको देख नहीं पाएंगे। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर इन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो आपको अटैच कर देने हैं। जैसे कि आपका एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, पास्ट परफॉर्मेंस, बिडर टर्नओवर, ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, ओईएम टर्नओवर, कंप्लायंस। ये जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है उसके अंदर आपने आगे किसी को बेचा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है उसके रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। तो पास्ट परफॉर्मेंस के अंदर आपके प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसा है वो डालना है। आपने इससे पहले जेम से या फिर कहीं से भी प्रोडक्ट बेचा है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अटैच कर देने। उसके बाद ये जो पास्ट परफॉर्मेंस है तो पास्ट परफॉर्मेंस के अंदर आपने आगे कौन कौन सी कंपनी को ये प्रोडक्ट सप्लाई किया है उसके इनवॉइस वगैरह यहाँ पे आपको अटैच कर देने हैं। फिर बिडर टर्नओवर के अंदर आप बीड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप बिडर है तो आपका 1 साल का टर्नओवर कितना है वो बैलेंस शीट आपको यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट। तो जेम के अंदर जब भी आपने आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग किया होगा उस टाइम आप ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा वो आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। उसके बाद ओईएम एनुअल टर्नओवर। ओईएम एनुअल टर्नओवर के अंदर ये जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर उसका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर कौन है उनका एनुअल टर्नओवर डालना है। कंप्लायंस के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट्स है उसका आगे कभी सर्टिफिकेशन या फिर कुछ भी टेस्टिंग हुआ है या नहीं तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी। तो इसके अंदर आपको आगे आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स डाले हैं उसको एक पीडीएफ फाइल में मर्ज करके आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। यहाँ पे सब जगह आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो पेज है उसकी लिमिट 100 पेजेस है। तो आप मैक्सिमम 100 पेज का जो पीडीएफ फाइल है वो मर्ज करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जो बीड कैटेगरीज है उसके अंदर आ रहा है कि आप एमएसएमई है या नहीं। अगर आप एमएसएमई है तो आपको यस करके आपका उद्यम सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ये जो है ईएमडी एग्जेम्पशंस। तो ईएमडी एग्जेम्पशंस ये होता है कि जब भी आप कोई भी बीड आती है तो उसके अंदर कुछ अमाउंट होता है वो आपको पे करना रहता है, लेकिन ईएमडी एग्जेम्पशन के अंदर आपको वो अमाउंट होता है उससे एग्जेम्पशंस मिलता है। तो उसकी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे स्टार्टअप आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसे अलग अलग क्राइटेरियाज दिया है। अगर आप स्टार्टअप है तो आपको आपका डीपीआईआईटी सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच कर देना है। उसके बाद आपको बीड को वेरीफाई करके ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो एग्री करके वेरीफाई विथ ओटीपी करना है। तो आपका जो नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, उसको आपको वेरीफाई कर देना है। ये बीड के अंदर आपका ये पार्टिसिपेशन हो जाएगा और एक ऐसा लिस्ट आ जाएगा और यहाँ से आप अपने बीड पार्टिसिपेट का डॉक्यूमेंट देख सकते हैं और बीड को अगर विड्रॉ करना है तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।